हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK कंप्यूटर क्लासेस में। इस वीडियो में मैं CPU के बचे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था CPU क्या है, उसके बाद उसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था और बचे हुए पार्ट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड। और अब यह है CPU प्रोसेसर। CPU में CPU प्रोसेसर का क्या काम होता है? तो कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के भीतर होने वाली सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। या इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यह एक समय में अरबों की गणना को प्रोसेस कर सकता है, यानी कि ये प्रोसेसर बहुत फास्ट काम करता है और कंप्यूटर में होने वाली सभी वर्क, जैसे कि हम वीडियो देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, इमेज देखते हैं, तो इन सारी चीज की खबर ये प्रोसेसर के पास होता है। क्योंकि जो भी हम करते हैं, वीडियो देखना, म्यूजिक सुनना, इमेज देखना, वो सारा इस प्रोसेसर से होके ही जाता है। ये प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद वो डेस्कटॉप पे आउटपुट रिजल्ट देता है। तो इसलिए इस प्रोसेसर को उस सभी चीज की जानकारी होती है जो आप कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे हैं। पावर सप्लाई, तो हमने बताया था कि पावर सप्लाई को एसएमपीएस भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को एसएमपीएस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। एसएमपीएस कंप्यूटर डिवाइस के अलग अलग हिस्सों को पावर देता है, जैसे रैम, मदरबोर्ड, फैन। फिर मदरबोर्ड से अलग अलग हिस्सों तक बिजली जाती है। ये पावर सप्लाई का काम है कि कंप्यूटर सिस्टम को पावर देना, सीपीयू को। और सीपीयू में ये रैम, मदरबोर्ड, फैन को सब पावर सप्लाई देता है और फिर मदरबोर्ड बाकी अलग अलग हिस्सों तक इससे पावर लेकर और फिर दूसरे जो भी अलग अलग पार्ट है उन तक ये मदरबोर्ड से पहुंचता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का काम सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों के डाटा और निर्देशों को स्टोर करना होता है। यह सीपीयू का भाग होता है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। इसे मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, जिसके कारण इसमें डाटा को हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर पाते। पावर सप्लाई जब तक ऑन रहता है तब तक डाटा रहता है, और जैसे ही पावर कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन होता है, सारा डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। मतलब रैम का कार्य है कि जो हम सीपीयू द्वारा वर्तमान में कार्य करते हैं उस डेटा और निर्देश को स्टोर करता है। और इसमें डाटा को हम ज्यादा देर तक नहीं स्टोर रख सकते हैं। जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा उस डाटा को ये स्टोर करके रखेगा, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन होता है ये सारा डेटा को ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। तो ये रैम का कार्य है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का क्या कार्य होता है? तो ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज का माध्यम है, जिसमें लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा और पढ़ा जाता है। यह डिस्क स्पिन होती है और पिट्स प्रकाश को लेंस की तुलना में भिन्न रूप से रिफ्लेक्ट करती है। यही ऑप्टिकल डिस्क के डाटा को डिजिटल कोड 0 और 1 की एक श्रृंखला के रूप में संग्रहित करती है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क का काम है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लें, ताकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।